नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। दरअसल खुफिया एजेंसियां इस बात को लेकर के पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी है कि चीन और पाकिस्तान पंजाब में फिर से अलगाववाद को हवा दे रहा है, खालिस्तानियों को मजबूत कर रहा है, एक नया दौर वहां पे शुरू करने की कोशिश में जुटा हुआ है कि जहां हर दिन बॉम्ब ब्लास्ट और हत्याओं का सिलसिला फिर से शुरू हो जाए। मतलब ये कि जिस तरीके से पहले कभी कश्मीर की तरह पाकिस्तान में अलगाववाद का जहर समाज में घोला गया था, वही साजिश फिर से रची जा रही है। अब सवाल यह है कि ये साजिश के प्लेयर्स कौन कौन से हैं, क्यों खुफिया एजेंसियां बिल्कुल ही अलर्ट हो गई हैं और क्यों इनको ये समझ में आ रहा है कि चीन और पाकिस्तान का रोल क्या है। दरअसल इसकी शुरुआत उसी वक्त से हो गई जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफे के बाद इंटरव्यूज में यह कहना शुरू किया कि नवजोत सिंह सिद्धू को चीफ मिनिस्टर बनाना हिंदुस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। और उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ अभी, मतलब ये कि चुनाव के बाद भी अगर सिद्धू को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है तो वो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट होंगे। ऐसी बात उन्होंने क्यों कही? ये क्यों कहा कि ये मसला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है? और जब ये बात एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिसके पास तमाम सीआईडी की रिपोर्ट्स, सारी एजेंसियों की रिपोर्ट होती है, वो अगर ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी बातों में दम है। और जैसे ही ये खुलासा हुआ, खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई और ये तहकीकात में जुट गई कि आखिर ये माजरा क्या है। और दरअसल हमारी बात रॉ के एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति से हुई जिन्होंने जो बातें बताई तो मेरे तो होश उड़ गए और आपके भी होश उड़ जाएंगे जब मैं इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। दरअसल चीन और पाकिस्तान ये चाहता है कि जैसे कश्मीर एक डिस्टर्ब्ड एरिया रहा कई दशकों तक, उसी तरीके से फिर से पंजाब को डिस्टर्ब किया जाए और वहाँ पे जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, जिसकी वजह से, चूंकि ये पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, इस वजह से जो वहाँ पे गतिविधियाँ होंगी, अगर हिंसा भड़कती है, वहाँ पे अलगाववाद के सुर जो है वो प्रखर होते हैं, तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान का सारा एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे। और दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा चीन और पाकिस्तान कर पाएगा कि एक तो कश्मीर में आप मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार कर रहे थे, अब दूसरी माइनॉरिटी सिख के साथ भी वहाँ पे अत्याचार हो रहा है। हालांकि पंजाब में सिख माइनॉरिटी नहीं है, वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी है, लेकिन इतनी सारी न्यूएंसेस ग्लोबल मीडिया जानती कहाँ है। और ख़ास करके चीन के पैसे पे पलने वाले जो ग्लोबल मीडिया हैं, जो मीडिया हाउसेस हैं, वो तो हिंदुस्तान को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब इसको समझना यह है कि इसके मेन प्लेयर्स कौन हैं। दरअसल प्लान ये है कि चाहे वहाँ पे सरकार कांग्रेस पार्टी की आए या फिर कांग्रेस पार्टी हार जाए, आम आदमी पार्टी वहां पे आ जाए, वहां खालिस्तानियों का बोलबाला पूरी तरीके से बना रहे, पाकिस्तान का हस्तक्षेप, पाकिस्तान की जो पहुंच सीधे चीफ मिनिस्टर के दफ्तर तक हो और पाकिस्तान के जो एजेंट्स हैं वो खालिस्तानियों को बिना रोक ठोक सारी मदद करते जाएं। जिस हिसाब से कश्मीर में होता था वही काम पंजाब में हो, और इसमें जो रिसोर्सेज देने का काम ये चीन करने वाला है। मतलब ये कि एक तरफ चीन और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जिस हिसाब से पूरी तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है, अब उनका अगला निशाना पंजाब है। और इसी बात को लेकर के खुफिया एजेंसियां और भारत सरकार चिंता में आ गई है। और ये किस तरीके से हो रहा है, जो डिटेलिंग जो रॉ के ऑफिशियल्स ने बताया है, उसको जरा सुनिए और समझिए। दरअसल आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर वो तमाम खालिस्तानियों के जरिए ही ऑपरेट करती है। ये कोई नई बात नहीं है कि केजरीवाल जब वो पंजाब पिछले इलेक्शन में जाते थे तो वो खालिस्तानियों के घर पहुंचते थे। पिछली बार ही आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने वाली थी, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि जो कनाडा, यूएस, यूरोप से
जो लोग आम आदमी पार्टी के कैंपेन में आए, लोगों ने उन्हें पहचान लिया कि ये तो खालिस्तानी लोग हैं। ये लोग तो वो हैं जो पंजाब में खून की नदियां बहाना चाहते हैं। लोग डर गए और इसलिए आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना सकी। और ये बात पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं, आईएसआई भी जानती है कि ये जो संगठन है, ये जो पार्टी है, इसके रिश्ते किस तरीके से, जो चंदे आते थे उस दौरान, वो सब के सब उससे जुड़े हुए हैं। और दूसरा एलिमेंट ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी या अकाली दल वहां पे होती है, सरकार में आती है, तो वहां पे पाकिस्तान अपने हिसाब से ऑपरेशन नहीं कर सकता है। और इसलिए जो सबसे बड़ी चिंता और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अमरिंदर सिंह को इसलिए हटाया गया कि ताकि पाकिस्तान और चीन के लिए वहां पे रास्ता साफ किया जाए। ये जो वहां पे कठपुतली चीफ मिनिस्टर को बिठाया गया है और पीछे से पूरी ताकत नवजोत सिंह सिद्धू को दी गई है, क्या उसके पीछे यही कहानी है? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह तो साफ साफ कह रहे हैं, वो अभी भी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ी नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को अगर चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है अभी या बाद में, वो हिंदुस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होंगे। और ये खतरा यही खतरा है कि जैसे ही एक षड्यंत्र है। अब देखिए, जो बात बताई गई है, जो बात बिल्कुल दिन के उजाले की तरह साफ है, किसान आंदोलन हुआ, क्यों, कौन फंडिंग कर रहा था? क्यों वहां पे खालिस्तानी एलिमेंट्स नजर आ रहे थे? किस तरीके से लाल किले के ऊपर हमला हुआ, किस तरह से लाल किले के प्राचीर को अपवित्र किया गया? ये लोग कौन हैं? ये लोग तो वही लोग हैं जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं। खालिस्तानियों का वहां पे पूरे किसान आंदोलन को खालिस्तानियों और आम आदमी पार्टी और वो तमाम वामपंथी जो चाइनीज एजेंट हैं, ये तमाम लोगों के अगर आप निकालें, जो किसान लीडर बने पड़े हुए हैं, उसमें आधा से ज्यादा तो वामपंथी हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं। और ये सारी कवायद उस दौरान इसलिए की गई क्योंकि किसान आंदोलन को पूरी दुनिया में, हम तो इधर किसान आंदोलन जान रहे थे, लेकिन दुनिया में चाइनीज स्पॉन्सर्ड जो प्रोपेगेंडा चल रहा था वो ये चल रहा था कि ये सिख वर्सेस हिंदू वहां पे मसला हो गया है, सिखों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। और इसलिए हवाई जहाज में लोगों को भर भर के ये खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस, कनाडा से तो यूएस से, यूरोप के अलग अलग जगहों से, ऑस्ट्रेलिया से, इस आंदोलन में शामिल होने के लिए भेजा गया। ये सारी डिटेलिंग है जो दिल्ली पुलिस बाकायदा जो उसके लाल किले के केस को लेकर के जो तहकीकात करी है, उसमें बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स निकल रहे हैं। जिस शख्स ने, इकबाल सिंह ने, वो झंडा लहराया था तिरंगे का, जिसने अपमान किया था, वो प्रॉपर एक खालिस्तानी संगठन के लिए काम कर रहा था और वो पहले से भी रेकी कर चुका था। ये काम पहले से भी करना है। और इधर किसान आंदोलन चल रहा है, वहां से खालिस्तानी नेता यूट्यूब पे वीडियो बना करके भेज रहे हैं कि इतने इनाम दिए जाएंगे, ये किया जाएगा, राज करेगा खालसा, इस तरह की बातें। तो ये साजिश उस समय रची गई कि किस तरीके से, क्योंकि आर्टिकल 370 के हटने के बाद चीन और पाकिस्तान दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। वहां की सरकार को यह लगता है कि मोदी ने तो बिना एक गोली चलाए हुए पूरा का पूरा कश्मीर अपने हाथ में उन्होंने ले लिया। तो कश्मीर की तरह और भी एक डिस्टर्ब एरिया बनाया जा सकता है, वो पाकिस्तान को। तो खालिस्तानियों को बाकायदा उसमें इन्वॉल्व किया गया, पैसे दिए गए। बताया जा रहा है कि 500-600 मिलियन डॉलर के आसपास ये खर्च हुआ है सारी चीजों को लेकर के। इस साजिश में किस तरह से आईएसआई से पैसा इन खालिस्तानी संगठनों को दिया गया, ये ग्रेटर थनबर्ग और ये जो टूल किट का पूरा मसला चल रहा था, ये खालिस्तानियों ने खुद उसको कबूल किया है कि उन्होंने तैयार किया था और पैसे आईएसआई से जा रहे हैं। ये भी बाकायदा इसके खिलाफ गूगल कीजिए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ईंट से ईंट जोड़िए, इस साजिश का पूरा खुलासा हो जाएगा। और ये सारी चीजें हो रही थी इस चीज के लिए कि ये साबित किया जाए कि जो हिंदुस्तान की जो सरकार है वो एंटी माइनॉरिटी है। कश्मीर में इन्होंने मुसलमानों को तंग किया, मुसलमानों पर अत्याचार किया और अब ये सिखों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और इसीलिए ये किसान आंदोलन
फर्जी अफवाह के ऊपर जिसमें कोई दम नहीं है, इसको बाकायदा पंजाब में से हवा दिया गया। किसान सिर्फ पंजाब में नहीं है, किसान हरियाणा में भी हैं, किसान बिहार में भी हैं, किसान मध्य प्रदेश में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, केरल में भी हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें पंजाब में क्यों हो रही थी? पंजाब में इसलिए हो रही थी क्योंकि आईएसआई, पाकिस्तान और चाइना इसे सिर्फ पंजाब में निहित रखना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो डिस्टर्ब करना चाह रहा था। और ये कोशिश की जा रही थी कि आप इतना ज़्यादा हुजूम पैदा कर दो, इतना ज़्यादा हंगामा खड़ा कर दो कि मोदी सरकार को गोली चलानी पड़ जाए, और गोलियां चली, लोगों की मौत हुई और इनका काम बन जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने बहुत ही कायदे से इस आंदोलन को हैंडल किया, जिसमें चीन और पाकिस्तान की पूरी प्लानिंग खत्म हो गई। वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो प्लान बी, इसके बाद आता है प्लान बी कि किसान आंदोलन के जरिए ये तो पंजाब में इस चीज को, अलगाववाद को हवा नहीं दे सके क्योंकि सरकार ने बहुत ही कायदे से अपना काम किया। तो प्लान बी तैयार हुई आईएसआई और चीन के साथ मिलके कि अब यहां पे सरकार के जरिए ही यहां पे बवाल मचाया जाए, वहां एक ऐसी सरकार लाई जाए जो निरंतर मोदी सरकार से लड़ते रहे, हर दिन बवाल मचता रहे। और इस दौरान चूंकि ये कठपुतली सरकार बनेगी, खालिस्तानियों के हाथ उनके इशारों पे नाचेगी, आईएसआई के इशारों पे डांस करेगी, तो इस तरह की प्लानिंग रची गई। और इसी प्लान के तहत कैप्टन अमरिंदर सिंह को टाटा गुड बाय किया गया कि आप बाहर जाएं। और इसलिए जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कह रहे हैं कि ये जो नवजोत सिंह सिद्धू है ये इमरान खान का यार है, देश का गद्दार है, ये बाजवा का यार है, बहुत बड़ा गद्दार है, ये सारी चीजें वो ऐसे हवा में नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि ये जो तमाम लोग हैं, ये एक कांग्रेस पार्टी से क्या एक्सपेक्ट किया जाए? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, ये तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन करने वाली पार्टी है, वहां से पैसे लेने वाली पार्टी है। तो ये सवाल बहुत बड़ा उठता है कांग्रेस पार्टी के ऊपर और तमाम पंजाब के लोगों के ऊपर कि आप जिनके साथ खड़े हो उनकी मंशा क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। और इसका एक एलिमेंट और है, ये जो साजिश है इसको ध्यान से समझना इसलिए भी जरूरी है कि वहां पे कांग्रेस पार्टी अगर सरकार नहीं बना पाती है तो सरकार किसकी बनेगी? दांव इन लोगों ने खेला है आम आदमी पार्टी के ऊपर। जैसा कि मैंने बताया आपको कि पिछली बार भी खालिस्तानी एलिमेंट्स ने प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। केजरीवाल के लोग खालिस्तानियों के साथ गलवैयां कर रहे थे, इसलिए बहुत सारे लोग डर के मारे लास्ट में वो पलटी खा गए। अदरवाइज आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले साल ही वहां बन जाती। सारे सर्वेज बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन अब जिस तरह की स्थिति बनी है कि किसान आंदोलन करके इस साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल को बिल्कुल अलग कर दिया गया। अब वहां पे मल्टी कॉर्नर इलेक्शंस होंगे और दो के बीच ही झगड़े होंगे, दो के बीच ही मेन चुनाव होगा, एक कांग्रेस पार्टी और दूसरा आम आदमी पार्टी। और पाकिस्तान और चीन अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि चाहे वो इमरान खान का यार चीफ मिनिस्टर बने या फिर आम आदमी पार्टी ये खालिस्तानियों की सरकार बने, इनकी सारी प्लानिंग बिल्कुल फिट बैठ जाएगी। और उसके बाद जो सरकार आएगी वो इनके इशारों पे नाचेगी। और जिस तरीके से कश्मीर में गोला बारूद, पैसे, आतंकवाद, इसका जहर पाकिस्तान से रोज सप्लाई किया जाता था, उसी तरीके से पंजाब में भी इस तरीके से नया सिलसिला शुरू होगा। और उसके बाद हिंदुस्तान फिर से एक नए प्रॉब्लम में घिर जाएगा। पंजाब के लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, सिर्फ पंजाब को बचाने की नहीं बल्कि देश को एक बहुत बड़े मुसीबत से बचाने की जिम्मेदारी है। ये चुनाव दरअसल पाकिस्तानी एजेंट्स वर्सेस हिंदुस्तान के सपूतों के बीच होने वाला है। ये पंजाब की जनता को तय करना होगा कि वो इस साजिश का हिस्सा बन जाए या फिर देश को बचाने में अपनी कोई पॉजिटिव भूमिका निभाएं। ये खबर अभी
शुरू हुई है। इसमें कई सारे और चौंकाने वाले खुलासे आगे आने वाले दिनों में होंगे। इस वीडियो को याद रखिएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि वहाँ गद्दारों की सरकार बनती है तो आप ज़रूर इस बात को कहेंगे कि हम लोगों ने, मीडिया ने, खुफिया एजेंसियों ने लोगों को सचेत करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी हम देशद्रोहियों के प्रोपेगेंडा, उनके अफवाह में उलझ गए। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।